दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हमारे बीच में संजय गौड़ जी हैं, जिनको बाबरपुर वार्ड की अगर हम बात करें, वार्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। आशीर्वाद यात्रा निकाली, भव्य यात्रा निकाली, आशीर्वाद लिया। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं भी भारत टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जनमानस की जो भी परेशानी होती हैं आपके चैनल के माध्यम से समय समय पर वो हमको मालूम चलती है और हम उनको जनता के बीच में ले जाकर उनकी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। शीर्ष नेतृत्व का कैसे धन्यवाद देंगे ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का, मुदित अग्रवाल जी का, और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई जुबैर अहमद जी का, और जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं कैलाश जैन जी, मंगल गौड़ जी, तमाम उन साथियों का जिन्होंने इस कड़ी में मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। वार्ड बिखरा हुआ है, कैसे एक करने की तैयारी? देखिए, मेरे को संगठन का अनुभव है। पिछले 25 साल से लगातार हम संगठन से जुड़े हुए हैं। हमने NSUI के लिए भी बहुत काम किया है। मैं NSUI में भी राहुल जी जिलाध्यक्ष रहा हूँ, NSUI का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का मैंने इलेक्शन भी लड़ाया है। अभी हाल ही में विधानसभा का मैं विश्वास नगर का प्रभारी भी रहा हूँ। तो कहीं बिखराव नहीं है, थोड़ी मजबूती की आवश्यकता है कि मजबूत होकर एक बार जो मनोबल पीछे चुनाव परिणामों से हल्का हुआ है, हम कोई बात नहीं, गिरेंगे और फिर उठेंगे और बहुत भारी संख्या में एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो उत्साहित ना होकर के, निराश होकर के घर पे बैठा हुआ है। देखिए, कार्यकर्ता यदि निराश होता तो आपने हमारी आशीर्वाद यात्रा देखी, करीबन 500 लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। और राहुल जी, जब यात्रा संपन्न हुई है 3 घंटे पैदल चलने के बाद करीब 200 लोग मुझे 3 किलोमीटर ऑफिस पर छोड़ने आए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यूथ भी था, बुजुर्ग भी थे, सबने आशीर्वाद दिया। सबको एकजुट करने की आवश्यकता है। पार्टी ने मुझे काम दिया है, मैं सबको एकजुट करूंगा, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको सम्मान देंगे और एक बार आप देखना फिर कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस की वापसी, लेकिन कांग्रेस छोड़ के लोग दूसरी पार्टियों में भी जा रहे हैं। देखिए, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये उनकी मानसिकता, ये उनका निजी फैसला है। मेरा मानना ये है कि जब इस पृथ्वी पर कांग्रेस की कोई बात कहीं कोई भी नहीं करेगा, हम जब भी कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बहुत बड़ा समंदर है, किसी के जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी का निजी। कांग्रेस में बाहर कब से आएगी? कांग्रेस में बाहर है, कल भी बाहर है, आज भी बाहर है। हार जीत से कोई बाहर का मतलब नहीं होता। कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुट रहेगा। बात करें निगम चुनाव आगे सुनने में आ रहा है कि टाल दिए गए हैं। देखिए, चुनाव जब भी होगा, हमारे को जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी ने नामित किया है, तो हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारा चुनाव से कोई इतना लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है कि जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना। लड़ाई की आपने बात करी, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम रुकने का नहीं ले रहे। देखिए, मैं तो क्या कहूँ राहुल जी, आप सब देख ही रहे हैं, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिससे आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। आज आप समझ लें कि एक गरीब आदमी जो रियल जूस नहीं खरीद सकता, बच्चे को जूस नहीं पिला सकता, वो एक 50 पैसे का नींबू लेकर पानी में डालकर घोलकर अपने बच्चे को कहता, नींबू भी महंगा हो गया, नींबू भी अपने बच्चे को ये बोलता था कि भाई बेटा ये जूस पी ले। तो ये जो सरकारें चल रही हैं, इन्होंने वो जूस भी छीन लिया। तो आम जनता में त्राहिमाम है। कोई दिन इनका भी आएगा और इनको पता चलेगी कि रोटी थाली की कितनी महंगी हो चुकी है। आज व्यापारी वर्ग की बात करें तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। व्यापारी वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है, कहीं भी कोई भी रियायत नहीं है। ये सरकारें आंख मूंद कर एक दमनकारी चक्र की तरह ये लोगों को उसमें पीस रही हैं। आने वाला समय इनको इसका जवाब देगा। दिल्ली के अंदर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल से पे गया हुआ वोट बैंक, वो वापसी कांग्रेस पे कब आएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और लगातार धोखा दे रहे हैं। आप देखिए राहुल जी, मैं आज भारत टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि करीबन 7 साल हो गए, राशन कार्ड नाम की चीज़ दिल्ली में ख़त्म हो गई है। नंबर 2, बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, हैंडीकैप की पेंशन दिल्ली में ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, आप अपने टीवी का सर्वे कराइए और आपके चैनल के माध्यम से आज दिल्ली की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले दिल्ली के अंदर कितने घरों में आरओ हुआ करते थे, और आज बामुश्किल कोई घर होगा जहां आरओ नहीं होगा, क्योंकि पानी दूषित है, आप उसको पी नहीं सकते, आप उससे नहा नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी फ्री पानी के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बुजुर्गों की बात करें, वो तो बुजुर्ग कह रहे हैं केजरीवाल को जुग जुग जियो बेटा। जुग जुग जियो बेटा वो बुजुर्ग कह रहे हैं जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी कल या परसों केजरीवाल जी ने ये कहा है कि मैं श्रमिकों के खातों में पैसे डाले। आप सर्वे कराइए, कौन से श्रमिक के खाते में पैसे आए? किसी के में नहीं आए। जो पैसे आए इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो श्रमिक कार्ड बनवाए हैं इन्होंने, उसमें पैसे आए होंगे।
तो ये जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। आम जनमानस को केजरीवाल जी कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं और आने वाले समय में ये जो दबा रहे हैं जनता को, ये बूम भरकर फटेगा। बाबरपुर विधानसभा की, मैं पूरी वार्ड की नहीं पूरी विधानसभा की बात करूं, जहां शराब का ठेका 1 या 2 होते थे, आज लाइन लग रही है। दोनों पार्टियों की मिली भगत है, बीजेपी की मिली भगत है और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है। जब कोई काम जनता के हित में होता है तो केजरीवाल जी कहते हैं एलजी ने मेरी फाइल रोक ली जी। और जब कोई काम दोनों के हित में होता है तो फाइल पास हो जाती है। इन दोनों की नूरा कुश्ती में जनता पिस रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, जनता समझ चुकी है और इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। संजय जी, हनुमान जयंती पर और बैसाखी पर और अम्बेडकर जयंती पर क्या शुभकामनाएं? देखिए, हनुमान जी इस पृथ्वी पर एक वफादारी का प्रतीक रहे हैं, एक भक्त का प्रतीक रहे हैं, तो कोटि कोटि नमन है। और पूरे देशवासियों को मैं सभी को हनुमान जयंती की शुभकामना देता हूं, साथ ही बैसाखी की और अम्बेडकर जयंती की पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं। हम जीवन में इनके जो विचार हैं उनका अनुसरण करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे बीच में संजय गौड़ साहब, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं बाबरपुर वार्ड के अंदर। सब इनका ये कहना है कि जो बिखरे हुए हैं उनको साथ एक करने का अब लक्ष्य रखा हुआ है। वहीं नूरा कश्ती की भी इन्होंने बात कही कि इन दोनों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नूरा कश्ती के चक्कर में आम जनमानस पिस रहा है और हकीकत भी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।